हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आइए देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आइए देखते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ऐसा कहा जाता है कि आपको एक चोर पकड़ने के लिए एक चोर को ही नियुक्त करना होता है। But it is also said that there is honor amongst thieves, which saying does this story illustrate? और यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में सम्मान होता है या रिश्ते होते हैं। तो which saying, कौन सी कहावत इस कहानी को इलिस्ट्रेट यानी कि सही सही स्टैंड होता है इस कहानी के लिए। ओके, Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen. सभी लोग जानते थे कि जो हॉरेस डेनबी है वो एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper except for who worried over his health. वह लगभग 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति था और अनमैरिड था, यानी शादी नहीं हुआ था, और वह हाउस कीपर के साथ रहता था और वह अपने हेल्थ के विषय में चिंतित रहता था। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। एक्चुअली वो वास्तव में बहुत खुश था और ठीक ठाक था। केवल एक ही प्रॉब्लम था, उसे समर में उसे हे फीवर होता था। He made locks and was successful enough at his big business to have two helpers. वह ताले बनाता था और इतना इसमें सक्सेस था कि इस बिजनेस में, यानी कि जो ये ताले बनाने का उसका जो बिजनेस है इसमें इतना मतलब फिट था, सफल था कि इसके पास 2 हेल्पर भी थे। Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest. हाँ, ये तो है कि जो हॉरेस डैनबी था वह अच्छा और सम्मानित था, किंतु पूरी तरह से ऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी पहली सर्व फर्स्ट मतलब चोरी की थी और सेंटेंस उससे सज़ा मिली थी प्रिजन लाइब्रेरी, यानी कि जेल में लाइब्रेरी, जहाँ पर लाइब्रेरी होता है वहाँ पर उसे मतलब जेल उसे हुई थी। ओके, ही लव्ड फेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे जो दुर्लभ और कीमती पुस्तकें होती हैं मूल्यवान, वो बहुत पसंद होती थी। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वह प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल एक सेफ यानी कि एक अलमारी वगैरह लूटता था। Each year he planned carefully just what he would do. प्रत्येक साल वह प्लान करता था बहुत केयरफुली, बहुत समझदारी के साथ कि उसे क्या करना होता है। Stole enough to last for every 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. वो इतने पैसे चुराता था कि वो 12 मंथ यानी 12 महीने यानी 1 साल तक वो चलता था और वो चुपके से पुस्तकें मंगाता था जो उसको अच्छे लगते थे। और किससे मंगाता था? एजेंट के माध्यम से। नाउ वॉकिंग इन ए ब्राइट जुलाई सनशाइन he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब वह सूर्य का धूप निकला हुआ था, चमकीला मतलब पूरा दिन था, और उसने उसे पक्का महसूस था कि इस साल भी जो उसकी रॉबरी होने वाली है वो भी जितने भी रॉबरी हुए अभी तक वो किया है, इस बार भी वो सक्सेसफुल रहेगा।
For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden. दो हफ्तों से वह जो सॉफ्टवेयर ग्रैंग जो बिल्डिंग है उसमें एक घर का निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था उसके इसके रूम को, इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा था, इसके रास्ते को, गार्डन को देख रहा था. दिस आफ्टरनून This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब क्या होता है, दो सर्वेंट जो कि इस समय ग्रैंग में रह रहे थे उस बिल्डिंग में, और जो फैमिली था वो लंदन में था, और जो ये सर्वेंट्स थे दोनों वो मूवी देखने गए थे. हॉरेस सॉ देम गो. हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर और इन हिज नोज. और वह बहुत खुश था जो कि उसके नाक में जो था हे फीवर था, उसके जो टिकल हैं उस केवल वही था, यानी कि वो बहुत खुश था, लेकिन यही उसका एक प्रॉब्लम था कि उसे हे फीवर था, यानी कुछ भी ऐसी चीज़ें सूंघ लेता था, यदि कोई फूल वगैरह तो उसे छींक आ जाती थी. He came out from behind the garden wall. His tools carefully packed in a bag on his back. वह जो गार्डन का दीवार है उसके पीछे से आया और अंदर घुसा, और उसका जो टूल्स होते हैं जो ताला तोड़ने के और उसके जो प्रोफेशन के होते हैं, तो केयरफुली वो पैक था एक बैग में, जो कि वो बैग उसके पीठ पर था. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5. अब क्या होता है, वो जो ग्रैंग सेफ था, जो ग्रैंग जो बिल्डिंग था उसमें जो सेफ था, यानी कि अलमारी था, लॉकर था, यानी कहने का मतलब सेफ यानी लॉकर था, उसमें जो जेवल था वो लगभग 15,000 यानी 15,000 पाउंड्स के लगभग कीमत की थी. Enough to make for happy year. इतना पर्याप्त था उसको पूरा एनदर ईयर यानी कि दूसरा साल पूरा अच्छे से बिताने के लिए उसे इतना काफ़ी था. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. गर्मियों में जो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स है वो अभी बिकने के लिए आने वाले थे मार्केट में. Now he would get the money he wanted to buy them. अभी क्या उसे पैसे की आवश्यकता थी, उसे पैसे चाहिए था, इसीलिए वह उन्हें क्योंकि उसे वह खरीदना चाहता था. वो जो उसे पैसे की आवश्यकता थी कि वो जो 3 बुक आने वाले थे उसको खरीदना चाहता था. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने हाउसकीपर को देखा था की को लटकाते हुए किचन के डोर पर एक हुक से लगा हुआ बाहर की तरफ एक हुक लगा था, किचन के बाहर एक हुक लगा था, वहीं पर वो जो की था चाबी था किचन के बाहर हाउसकीपर टांगा हुआ था. ऐसा उसने देखा था. कौन? ये अपना जो डेनबे है, हॉरेस. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. वह दोनों हाथों में जो पेयर यानी कि दोनों ग्लव्स पहना और अपने वो जो चाबी लिया और दरवाजे को खोला, और वो हमेशा इतना ध्यान रखता था कि कोई फिंगरप्रिंट्स वो न छोड़े. A small dog was lying in the kitchen. It stared, made a noise and moved its tail in friendly way. एक छोटा सा कुत्ता था किचन के
किचन के पास, किचन में यानी किचन में पड़ा हुआ था, ऐसे लेटा था और वह आवाज़ करने लगा और एक फ्रेंडली वे में अपने पूंछ को हिलाने लगा। ऑल राइट सेरी, हॉरेस हैड हैरेट सेड एज ही पास्ड। हॉरेस जैसे ही कुत्ते के पास से गुजरा तो बोला ऑल राइट सेरी, यानी सेरी सब कुछ ठीक है ना। तो ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट was to call up them by right names and show their them love। अब क्या होता है, तुम्हें आपको करना पड़ता है, जो कुत्ता होता है कुत्ते को खुश रखना यानी शांत रखने का क्या तरीका था, उसको उसे पुकारो, उसके रियल नाम से, उसके राइट नाम से पुकारो और उसे थोड़ा सा प्यार जताओ, उसे थोड़ा सा उसको सहलाओ या उसको ऐसा फीलिंग हो कि नहीं तुम उससे जानते हो, ठीक है। द सेफ वाज इन द मिड ड्राइंग रूम बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग। जो सेफ था, जो लॉकर था, वो ड्राइंग रूम में था। एक रेदर यानी कि फटा चिथा यानी कि बहुत पुराना पुराना एकदम बेकार सा पेंटिंग था, उसके पीछे था सेफ। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. हॉरेस थोड़ा समय के लिए आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा कि काश पिक्चर ही बुकों की जगह पिक्चर जो भाई जो ड्राइंग रूम था उसमें बहुत सारे पिक्चर थे, तो सोचा कि पिक्चर ही क्यों ना ले लिया जाए, जो चित्र हैं सब इसी को इकट्ठा कर लिया जाए। किंतु जो बुक है, जो ये पिक्चर्स हैं, दे टूक अप टू मच रूम, जो रूम का बहुत सारा जगह घेर लेते हैं, इसीलिए क्या है, इन ए स्मॉल रूम, एक छोटे से रूम में जिसका जितना वो उसका रूम है हॉरेस का, बुक्स वर बेटर, बुक ठीक पड़ेगा। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट इन nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag। और वहीं पर क्या था, एक टेबल पर फूलों का एक बॉल रखा था, यानी कि कटोरी रख सकते हैं, गुलदस्ता बोल सकते हैं, गुलदस्ता रखा था। और हॉरेस थोड़ा सा उसे नोक में टिकल महसूस हुआ, यानी छींक महसूस हुआ, उसने थोड़ा सा हल्की सी छींक उसने ली और बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने अपने टूल को बहुत अच्छे से रखा हुआ था। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे सर्वेंट के आने से पहले, यानी कि सर्वेंट अभी आते, अभी मूवी देखने गए हैं तो वो 3-4 घंटे में आएंगे, उसके पहले मतलब उसके पास 4 घंटे थे, उसमें जो चोरी वेरी करना है वो कर ले। ओके। The safe was not going to be hard open. After all, he had lived with locks and safe all his life। जो सेफ था, जो लॉकर था, वो खोलने में ज़्यादा कठिनाई उसे नहीं हो रही थी। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, यानी कि बहुत हार्ड से वो नहीं खुलने, एकदम आसानी से वो खुल जाता। आफ्टर ऑल, क्योंकि दे हैड लिव्ड विथ लॉक्स, यानी कि जो हॉरेस था वो चाबियों और तालों और सेफ के साथ पूरा जीवन रहा था साथ में, तो इसलिए वो आराम से आसानी से खोल सकता था। द बगलर अलार्म्स वाज पुअरली बिल्ड, जो चेतावनी अलार्म लगा होता है ना, यदि उसको चोर भी आ गए तो उसको अलार्म बज जाता है कि नहीं, चेतावनी अलार्म। ओके, तो वो भी अच्छे से नहीं बना हुआ था, मतलब बहुत आसानी से बंद हो सकता था और उसको अच्छे से डील किया जा सकता था। द बगलर अलार्म वाज पुअर बिल्ड, यानी वो पुअर बिल्ड बना हुआ था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, और वो हॉल में गया वो जो अलार्म था उसका वायर काटने के लिए। ही केम बैक स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन।
वो कट करके आया, जब वापस आ रहा तो वो बहुत तेज़ से छींका, क्योंकि जो फ्लावर का जो स्मेल था उसके पास दोबारा आया। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे वन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस सोचता है कि कितने मूर्ख लोग होते हैं जो कि इतने वैल्यूएबल चीज़ खरीदते हैं, इतने कीमती चीज़ खरीदते हैं। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had hide a safe. और ये कहता है कि जो एक मैगजीन आर्टिकल इस जो घर का डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था, और वो पूरे पूरे घर का, पूरे रूम का प्लान दिया था, पूरे रूम का डिस्क्रिप्शन कि हाँ कहाँ कौन सा रूम है और किस रूम में कौन सा पिक्चर है, कैसा है। और यहाँ तक कि राइटर जो आर्टिकल, जो मैगजीन का राइटर था, ये भी उसमें लिखा था कि जो पेंटिंग है वो सेफ के, पेंटिंग हाइड ए सेफ, यानी कि जो सेफ है वो पेंटिंग के पीछे है, जो पेंटिंग है उसी के पीछे सेफ है, यानी जो लॉकर है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। किंतु हॉरेस को ऐसा लगा कि जो फ्लावर्स हैं, जो कि फूल हैं सब, वो उसके काम में क्या है, बाधा डाल रहे हैं। तो इसीलिए वो उसने अपने हैंडकरचीफ यानी रुमाल से अपने फेस यानी चेहरे को बरीड कर लिया, ढक लिया। देन ही हियर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, ए कोल्ड और ए फीवर। तभी उसने एक आवाज़ है, डोरवे से, दरवाजे से एक आवाज़ सुना, यह क्या है, कैसा कोल्ड, ए कोल्ड और हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। वो पहले कुछ सोच पाता है वो हेरेस, उसके पहले हेरेस ने कहा हे फीवर, और उसने फिर एक बार और छींका। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसेस। जो वॉइस था वो और बोला कि तुम इसको ठीक कर सकते हो, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हो, और तुम जानते हो कि यदि तुम इसको जानना चाहते हो तो कौन सा प्लांट इस डिसीज को तुम्हें बढ़ा देता है, या इस किस प्लांट से तुम्हें ये डिसीज होता है। आई थिंक यू डिड बेटर सी ए डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। और बोल रहा है कि मैं सोचती हूँ कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना अच्छा रहेगा, यदि तुम अपने काम के बारे में बहुत गंभीर हो, सीरियस हो। आई हियर्ड, मैंने तुम्हें सुना, अभी जस्ट, घर जो हाउस है उसके टॉप से यानी कि ऊपर यानी छत पर से मैं अभी तुम्हें सुनी। कहने का मतलब वो वहाँ से उसको सुन रही थी, कहाँ से, छत पर से, यानी कि उसके छींकने की आवाज़ वहाँ पर उसको जा रही थी। इट वॉज ए क्वाइट kindly voice, but one infirmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. और ये क्या था, बहुत शांत और बहुत काइंडली आवाज़ था, बहुत विनम्र आवाज़ था, किंतु उस आवाज़ में क्या था, दृढ़ता था, फर्मनेस था। एक महिला जो थी वो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, और जो शेरी था, जो डॉग था, उसको रगड़ रहा था, चाट रहा था। ओके। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो कैसी थी, वह यंग थी, जवान थी, और प्रीटी सुंदर थी, और वह रेड जो ड्रेस पहनी थी वो रेड पहनी थी। शी वॉक टू फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। और वह जो फायर प्लेस जहाँ पर आग जल रही थी वहाँ पर गई और स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और जो ऑर्नामेंट्स वहाँ पर जो सजावट की चीज़ें हैं उसको ऐसे छू रही थी। डाउन सेरी, शी सेड, एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फ्रॉम ए मंथ। और उसने कहा कि सेरी, डाउन सेरी, कोई भी सोचता होगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर हूँ।
She smiled, she smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. उसने हॉरिस पर हंसा। हॉरिस की तरफ देखकर उसने मुस्कुराया और बोला कि यद्यपि मैं समय से आ गई और समय से आ गई यद्यपि मैं एक बर्गलर से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि नहीं एक किसी चोर से मेरी मुलाकात हो सकती है। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी एज amused at meeting him. हॉरेस हैड सम होप। हॉरेस को थोड़ा सा होप था, ऐसा आशा था, क्योंकि शी सीम्ड टू बी amused at meeting him, और वह थोड़ा सा खुश थी उससे मिलकर। He might avoid trouble if he treated her the right way. He might avoid the trouble if he treated her the right way, यानी कि वह उसे अवॉइड करेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं करेगा यदि वह उसे राइट वे में ट्रीट करेगी। ही रिप्लाइड, और बोल रही है कि यदि तुम मुझसे अच्छे से रहोगे तो फिर यदि मैं आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं करूँगी। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। हॉरेस बोल रहा है कि मैं फैमिली किसी मेंबर से मिलने की आशा नहीं किया था। शी नोडेड, आई सी व्हाट एन इनकॉन्वीनियंस कॉन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। और वो जो लेडी है वो नॉडेड, यानी कि अपने सिर को हिलाई और बोले कि आई सी, मैं देख रही हूँ कि एंड कॉन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने के लिए, इट इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, और ये तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड, इट्स माई फर्स्ट थाट वाज टू रन। हॉरेस ने कहा कि मेरा तो पहले विचार किया कि भागने का। ऑफ कोर्स यू कुड do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They did get you at once. उसने कहा कि हाँ तुम जरूर ऐसा कर सकते थे, किंतु मैं पुलिस को फ़ोन कर सकती थी और सब कुछ तुम्हारे विषय में उनको बता देती और वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेते। यदि भाई पुलिस को मैं बता देती कि तुम एक चोर हो तो वे लोग तुम्हें तुरंत पकड़ लेते। Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated. वो हिचकिचाया और मतलब हॉरेस पहले बोला कि ऑफ कोर्स, यानी वास्तव में मैं टेलीफोन वायर काट देता पहले, और उसके बाद पहले वो हिचकिचाया और उसके बाद स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके फेस पर उसके बाद थोड़ा सा स्माइल आया। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। थोड़ा सा वो हिचकिचाया और स्माइल फॉर, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। और वह बोली कि नहीं, मैं श्योर हूँ कि तुम कुछ समय के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, जो कुछ समय होते हैं वो काफ़ी होते हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू डिड हर्ट मी। उसने बहुत गंभीरतापूर्वक उस हॉरेस को देखा और बोली कि यू डिड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते थे। हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हॉरेस थोड़ा सा रुका और उसके बाद बोला कि मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर सकता था जब मैंने तुमसे ऐसा कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं सकते थे। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी
नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू इवर सा मी लेट मी गो। हॉरेस ने उसे समझाया या सलाह दिया कि यह अच्छा होगा कि तुम ये सब भूल जाओ। यू सॉ मी कि जो तुमने मुझे देखा वो मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। वाई शुड आई? यू वर गोइंग टू रॉब मी इफ आई लेट यू गो। You will only rob someone else. Society must be protected from men like you. जो वॉइस है वो थोड़ा सा अचानक साफ हो जाती है, तेज हो जाता है। बोली, ऐसा क्यों करूं मैं? तुम मुझे लूटने आए थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी तुम दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड। हॉरेस थोड़ा सा मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. हर्ष थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि सोसाइटी को लूटता है या चुराता है। मैं केवल उन घरों से चुराता हूँ, उन घरों को चुराता हूँ जो जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मैं एक गुड रीजन यानी एक अच्छे कारण के लिए, एक अच्छे रीजन के लिए पैसे चुराता हूँ, ये कुछ भी स्टील चोरी करता हूँ। और मैं प्रिजन के जो विचार हैं उससे भी नफरत करता हूँ, यानी कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड। सी लाफ्ड यानी जो लड़की है, वो जो यंग लेडी है, वो हंसी और उसने बेग्ड यानी कि आग्रह किया। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded him. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. जो लेडी वो हंसती है और उसने बेग किया यानी कि अनुरोध किया, ऐसा सोचते हुए कि ही हैड परsuaded, ऐसा सोचते हुए उसके पीछे पीछे गया कि देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, और मुझे कोई राइट नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि तुमसे कुछ भी पूछूं, किंतु मैं बहुत डिस्परेट, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा काम अब कभी दोबारा नहीं करूँगा। और मैं आई रियली मीन इट, मैं सही वास्तव में यही कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर नॉट यू? वो जो लेडी थी वो शांत थी और उसे क्लोजली देख रही थी, और फिर तब बोली कि तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो? क्या डरते हो तुम? आर यू रियली अफ्रेड टू गो टू प्रिजन आर नॉट यू? वास्तव में तुम जेल जाने से डरते हो, क्या नहीं डरते हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। शी केम over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वो जो लड़की है वो अपने सिर को हिलाती है और बोलती है कि मैं आई आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे जैसे गलत लोगों को हमेशा से पसंद करती हूँ। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। मैं तुम जैसे मतलब लोगों को हमेशा पसंद करती हूँ। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट। उसने टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट को ली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सिंग द
that she might help him. हारिस बहुत उसे खुश करने के लिए उसे प्रसन्न करने के लिए बहुत ईगर था, उत्सुक था। एंड सिंग, और यह देख कर कि ही सी माइट हेल्प हिम, और वह उसकी सहायता कर सकती थी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। वह उसे खुश करने के लिए वो क्या किया, अपने ग्लव्स को निकाला और अपना जो सिगरेट लाइटर है उसकी तरफ उसको दिया। आई यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। वह लाइटर उसकी तरफ करते हुए बोला कि क्या तुम मुझे जाने दोगे। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन हाँ, किंतु तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। एनीथिंग यू से, कुछ भी तुम बोलो तो। बिफोर यू लेफ्ट वी लेफ्ट फॉर लंदन, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट। और बोल रहे कि लंदन जाने से, जैसे हम लोगों को लंदन जाने से पहले मैं अपने पति से प्रॉमिस की थी कि जो ज्वेलरी हैं इसको बैंक में रख दूंगी, किंतु जब हम लोग आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, किंतु मैं उन ज्वेलरीज को इस सेफ में ही भूल गई हूँ और मैं चाहती हूँ आज रात को उन ज्वेलरीज को पार्टी में पहनना, इसीलिए मैं नीचे केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं उसे लेने आई हूँ। बट किंतु हरीश मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू। और हरीश मुस्कुराया और बोला कि हाँ, तुम जो सेफ, जो लॉकर है उसका ओपन करने का जो नंबर है वो भूल गई हो, है कि नहीं। यस रिप्लाइड द यंग लेडी ने उसको रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि हाँ। जस्ट लीव इट फॉर टू मी एंड आई विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। आज बोलता है कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे एक घंटे के अंदर कर दूंगा, किंतु मुझे तुम्हारा जो सेफ है, जो लॉकर है, उसे तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वुड नॉट बी हेयर फॉर ए मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय द टाइम। लेडी बोलती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पति 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं हैं और तब तक तो मैं इसको ठीक करवा लूँगी। And within an hour Horace had opened the safe, given her jewels and gone happily away। और 1 घंटे के अंदर हैरिस ने सेफ को खोल दिया और उसे ज्वेलरी देकर खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। दो दिनों तक उसने अपने प्रॉमिस को, अपने वादा को बनाए रखा जो उस काइंड लेडी से वह उसने किया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। और तीसरे दिन क्या हुआ, यद्यपि वह उसे बुक चाहिए होता था, जो 3 बुक आने वाली थी, उसे जो पसंद था उसे वो चाहिए था उसको, और वह चाहता था कि कोई दूसरा लॉकर ढूंढे चोरी करने के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवल रॉबरी एट द शॉट ओवर द ग्रैंक्स। और वो कि ये जो सोच पाता, ओके, किंतु वह उसे सोच अपना प्लान बनाता, तब तक क्या हुआ, दोपहर को एक पुलिस वाले ने ग्रैंक्स शॉट ओवर ग्रैंक जो कि बिल्डिंग था उसमें रॉबरी, मतलब ज्वेलरी लूटने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर
He had opened the safe without gloves. Without the gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और उसके जो फिंगर्स प्रिंट है, उसके जो उंगलियों के निशान हैं, क्योंकि उसने जो सेफ यानी लॉकर खुला था बिना ग्लव्स के, और पूरे रूम में उसके जो फिंगर के निशान है पूरे रूम में हो गया था। और कोई विश्वास उस पर विश्वास नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि जो मकान मालिक की वाइफ हैं, उसने उसने उससे कहा था कि उसके लिए सेफ को ओपन करना है। तो जो मकान मालकिन है, उसी ने उसकी जो मतलब उसी ने कहा था कि नहीं, इस सेफ को खोल दो। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story of nonsense. और जो वाइफ थी वो स्वयं, जो कि एक महिला थी, शार्प टंग यानी कि तेज बोलने वाले थे, और 60 यानी कि 60 साल की थी वो, और उसने कहा कि ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, क्या नॉनसेंस यानी कि मूर्खों वाली है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब क्या है, जो हॉरेस है वो जेल में एक लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन का जो असिस्टेंट होता है, हेल्पिंग करने वाला होता है। ही ऑफ्टन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। और वह अक्सर सोचता है उस चार्मिंग यानी खूबसूरत और चालाक लेडी के विषय में, जो कि स्वयं सेम प्रोफेशन में थी जिसमें वह था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसने क्या किया, ठग लिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमॉन्ग द थीव्स। और वह हमेशा गुस्सा हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति बोलता है कि नहीं, थीव्स यानी कि चोरों के अंदर या चोरों के बीच में ऑनर्स रहता है, सम्मान रहता है, रिश्तेदारी रहता है। तो ऐसा सुनता है तो उसे बहुत क्रोध आता है, क्योंकि यदि चोरों के बीच में यदि ऑनर्स होता है, सम्मान होता, तो फिर वो भी तो एक चोर थी ना। वो भी एक, देखो यहाँ पर है, वो सोच रहा था कि यदि वो भी चोर होती तो मुझे ऐसे फंसाती थोड़ी ना। ओके, तो विक्टर कैनिंग इसके ऑथर हैं, और आपका इसी पर चैप्टर समाप्त हो जाता है। ओके।